हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ है इस संसार में जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि हमने किसी के साथ बुरा किया है तो ईश्वर हमारे साथ भी बुरा ही करेंगे, और यदि भला किया है तो लोग भला ही करेंगे। रहीमदास जी ने भी कहा है, करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे विरवा नीम को आम कहाते होए। अर्थात यदि तुम बुरा ही बुरा कर रहे हो और सुख की कामना करते हो तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यदि तुमने नीम का कड़वा पेड़ लगाया है तो उस पर आम का मीठा फल कैसे आ सकता है। उसी प्रकार तुम बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा और भला करोगे तो भला ही होगा। सोनपुर नामक गांव के पास एक घना जंगल था। दूर दूर तक फैले उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक नदी बहती थी। जंगल के सभी जानवर उस नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। उस जंगल में एक ऊंट और सियार भी रहते थे। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। ऊंट सियार को अपनी पीठ पर बिठाता तो सियार ऊंट को अच्छी अच्छी चीजें खाने का रास्ता बताता। एक दिन ऊंट ने सियार के सामने प्रस्ताव रखा कि सोनपुर के दूसरी ओर मक्के की फसल तैयार हो गई है, क्यों ना हम वहां पहुंचकर खेत में तैयार मक्के को भरपेट खाएं। सियार ने हाँ कर दी। बरसात के दिन थे, नदी उफान पर थी। सियार ने कहा, लेकिन बीच में नदी पड़ती है जो काफी उफान पर है। मैं नदी के उस पार कैसे जा सकता हूँ? नदी को पार करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि नदी का बहाव भी तेज है। तब ऊंट ने कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले जाऊंगा। ऊंट की बात सुनकर सियार की खुशी का ठिकाना न रहा। ऊंट सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार गया, जहां मक्के की फसल खेत में तैयार थी। मक्के के भुट्टों को देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। दोनों मक्के तोड़ तोड़ कर खाने लगे। सियार का पेट तो भर गया, पर ऊंट का अभी पेट नहीं भरा था। सियार ने ऊंट से कहा, मित्र, मुझे तो हुक हुकी करने की इच्छा हो रही है। ऊंट ने कहा, थोड़ा ठहरो, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। मुझे कई दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। ऊंट ने बार बार निवेदन किया, किंतु सियार का दिल न पसीजा। वह बड़ा ही स्वार्थी था। सियार जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। सियार की आवाज सुनकर खेत का रखवाला, जो गहरी नींद में सोया हुआ था, जाग उठा। वह बड़ी तेजी से ऊंट के पास आया और डंडे से जमकर उसकी पिटाई कर दी। रखवाले को देखकर सियार पास की झाड़ी में जा छिपा। सियार की इस ओछी हरकत से ऊंट आपे से बाहर हो गया। उसके मन में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। ऊंट मन ही मन नाराज तो था, पर सियार के सामने उसने अपनी नाराजगी प्रकट नहीं की। लौटते समय ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब वह नदी के बीचों बीच पहुंचा तो वह वहीं रुक गया। ऊंट को तो ईंट का जवाब पत्थर से देना था। अपनी पिटाई वाली बात उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। उसने सोचा, सियार से बदला लेने का यही उपयुक्त अवसर है। सियार ने कहा, दोस्त, रुक क्यों गए? ऊंट ने कहा, यार, पानी को देखकर मुझे पानी में लेटने की लुटी हो रही है। सियार ने ऊंट से कहा, दोस्त, ऐसा मत करो, वरना मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगा। ऊंट ने सियार को याद दिलाते हुए कहा, मैंने भी तुमसे बहुत विनती की थी, किंतु तुम नहीं माने। तुम्हें अपनी करनी का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ऊंट के पानी में लेटते ही सियार बहने लगा तथा कुछ दूर जाकर डूब गया। इस प्रकार ऊंट ने सियार से बदला ले लिया। ठीक ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम यदि किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो कल वह भी हमारे साथ बुरा ही करने की सोचेगा, और हो सकता है तब हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़े, जैसे सियार को उठाना पड़ा था। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।